नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सीजी बोर्ड कक्षा 9 के लिए जो पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। साइंस का पेपर मतलब विज्ञान का पेपर है, फुल सॉल्यूशन है आपको करने वाले हैं और ये पेपर आपका 75 नंबर का रहने वाला है और जो टाइम है वो 3 घंटे रहेगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है निर्देश दिए गए, सभी प्रश्न करने हल करना अनिवार्य है और जो कि प्रश्न संख्या 1 है इसमें 2 खंड दिए गए। ठीक है, अ और ब। ठीक है, और ये मतलब हर एक क्वेश्चन इसमें कितना एक एक नंबर का रहने वाला। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। उसके बाद 2 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक के होंगे। कितने अंक के? 2 अंक के। और फिर जो 7 से 10 तक का है वाला क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर क्या है 11 से जो कि 14 तक, कब से मतलब कौन सा क्वेश्चन 11 से 14 तक वो है आपका 4 नंबर का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 15 से 16। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 15 से लगाकर 16 क्वेश्चन है, ये आपके 5 नंबर के रहने वाले। उसके बाद जो 17 से 18 क्वेश्चन है वो आपके 6 अंक के रहने वाले। ठीक है, ये आपके निर्देश हैं, मतलब अंक है निर्धारित किए गए। उसके बाद चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 1, इसमें अ दिया है, एक तो अ दिया आपके लिए और एक ब दिया। ठीक है, अ भी आपका जो कि खंड रहना है इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन और ब में भी एक एक नंबर के। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हो, प्रश्न संख्या 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 खंड है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हरित लवक कहा जाता है। तो हरित लवक किससे कहा जाता है? ऊर्जा घर को, रसोई घर को, या फिर आत्मघाती थैली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऊर्जा घर है वो किससे कहते हैं? आपका रसोई घर को कहते हैं। ठीक है, रसोई घर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन की संयोजकता है वो होती है 1, 2, 3 या फिर 4। ये हर एक स्टूडेंट को आता है कि कार्बन की संयोजकता है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4 होती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? आपका 2 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ चुका है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अदिश राशि है, अदिश राशि है वो कौन सी है? वेग, विस्थापन या फिर त्वरण या फिर चाल। तो इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा? जो 2 ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये है ना, ये क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। बाकी है ना जो भी है वो क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, मतलब साथ में दिशा भी है। ठीक है, विस्थापन की भी है और वेग की भी है, लेकिन चाल की कोई भी मतलब ये दिशा नहीं है। ठीक है, तो आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अवोगाद्रो संख्या का मान। जो अवोगाद्रो संख्या है उसका मान क्या है? 6.022 इंटू 10 की घात है जो कि 21, या फिर 6.022 इंटू 10 की घात 22, और या फिर 23 या फिर 24। मतलब ये सभी मान है, इसमें घात हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें से है आपका कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 23 वाला। कौन सा हो जाएगा? मतलब 100 ऑप्शन हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात आपके आगे 23 आ गए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो 100 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर है वो क्वेश्चन है कौन सा रोग है वो जो कि संक्रामक है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग संक्रामक है, रतौंधी या फिर मधुमेह या फिर उच्च रक्तदाब या फिर हैजा। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? हैजा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है ना संक्रामक रोग है के अंतर्गत आता है। बाकी असंक्रामक रोग मतलब ये संक्रामक है वो रोग नहीं है, और ये आपका है जो कि संक्रामक रोग है। ठीक है, तो आपका 2 ऑप्शन राइट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है वो आ गया हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें क्या है? बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है वो क्या हो जाएगा? आपका बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, द्वारा जल व खनिजों लवणों का अवशोषण है वो किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पौधों द्वारा। किसके द्वारा? पौधों द्वारा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप जड़ भी लिख सकते हो, जड़ द्वारा खनिज व लवणों का अवशोषण किया जाता है, मतलब जड़ से ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है ना। उसका नीला थोता कहलाता है। जो नीला थोता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा कॉपर सल्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गए। ये भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 4वां नंबर क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। कौन बने होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से? तो आपको याद रखना तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? चौथे में। ठीक है, उसके 5 है बांध में के जल में स्थितिज ऊर्जा होने के कारण इसका प्रयोग टर्बाइन चलाकर उत्पादन करने में होता है। टर्बाइन चलाकर आपको पता है, यदि आपने देखा होगा मिस्टर नीगर का वीडियो, अभी न्यू वीडियो या देखते हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। किसके उत्पादन में? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है,
ये आपका हो गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर दीजिए। कौन सा ऑप्शन, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम वस्तु का क्या कहते हैं। किसी पदार्थ में जो भी होती है पदार्थ, किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर, कुटुस्मसर की गुफा में किस जब का प्रकृतवाद है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आप ही कमेंट में बताना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन कौन है मतलब, ठीक है, कौन कौन नहीं है, जे थॉमसन है। ठीक है, कौन है, जे थॉमसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन मैं बता देता वरना मतलब ये गलत है, वो कुछ टाइप है इसमें हो गया है ना। नेक्स्ट है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो इसका कितना होता है, जैसे ये आप क्लोरीन क्या होता है, Cl होता है ना, तो इसका होता है आपका 17। कितना होता है, 17 है वो परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है क्या है, प्राकृतिक ईंधन है। क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक ईंधन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 1 नंबर का ही था। उसके बाद सेकेंड प्रश्न संख्या 2 आ चुका है। इसमें कोशिकाएं प्राय छोटी होती हैं, क्यों होती है। जो कोशिकाएं होती है ना वो प्राय छोटी क्यों होती है, क्योंकि कोशिका के बड़े होने के साथ सतह का आयतन का अनुपात है वो क्या हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। इस प्रकार यदि कोशिका एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ेगी तो पर्याप्त सामग्री कोशिका झिल्ली को पार करने में सक्षम नहीं हो पाई। यही कारण है कि कोशिकाओं का आकार आमतौर पर छोटा है वो होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या लिखोगे, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब साथियों इससे भी सिंपल आपको समझाऊं, मतलब कि ना तो द्रव्यमान को वृद्धि होती और ना ही क्या होती, कमी होती। ये द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, नियम है वो कहलाता है। और ये नियम है कब दिया था, 1799 में दिया था, लेवोसिये ने दिया। किसने दिया, लेवोसिये ने, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, और इसका मात्रक लिखिए। मात्रक तो सिंपल है आपका, कौन सा देगा, जूल है वो इसका मात्रक है। क्या है, जूल। ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद इसमें और क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने से ऊर्जा आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता जल में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। धनुष से छोड़े गए तीर में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार उदाहरण भी लिख सकते हो, साथ में लिखना चाहो, और परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जैव निम्नीकरण कचरा है वो किसे कहते हैं, मतलब कचरा का हो या फिर अपशिष्ट का हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अवघटन हो जाता है जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते। जैसे आपका हो गया घरेलू कचरा हो गया, रुई हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, पट्टी हो गई। ठीक है, ये आपके जो कि क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण कचरा के अंतर्गत आते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, कांच का बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाता है। मतलब जो भी कांच है वो कांच यदि हम पक्के फर्श पर डालेंगे ना तो वो क्या होगा, गिर कर क्या हो जाता, टूट जाता है ना। पर रेत पर गिरने से नहीं, यदि हम उस पर रेत पर गिरेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं, वो सलामत रहेगा ना। तो ऐसा है वो क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे कि कांच का बर्तन ऊपर, जो कांच का बर्तन है ना वो क्या होगा, ऊपर से गिरने पर गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, मतलब जब ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा, गतिशील अवस्था में होगा, और जैसे ही वो नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाथ क्या आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो विराम अवस्था में आ जाता है, इसलिए कांच का बर्तन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जबकि रेत में क्या होता है, वो हाथों हाथ विराम अवस्था नहीं आता, मतलब धीरे धीरे आता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाता है, इसलिए वो कांच का बर्तन है वो नहीं टूटता है, मतलब कुछ देर बाद है वो रुकता है। ठीक है, मतलब विराम अवस्था में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख दोगे, है ना। बहुत ही आसान है वो क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया, इससे सरल है कोई भी नहीं समझा सकता आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित
आयनिक यौगिकों में सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करनी है तो आप ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको सीजी बोर्ड से संबंधित जितने भी मॉडल पेपर हैं, आदिवासी पेपर हैं, वो सॉल्यूशन है वो करवाते रहेंगे, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर है वो कर दीजिएगा एक बार जिसने नहीं किया, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी हम आपको इसी तरह पेपर है वो सॉल्यूशन करवाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 8 है, गति के तीनों समीकरण लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को समझें। जो गति के तीनों समीकरण हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो ये खुद भी आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 9 है। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा है ना थोड़ा ऐसे कर देते, ठीक है, ताकि हम लिखे ना तो भी अच्छा दिखे ना। तो प्रश्न संख्या 9 है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट करना है। कितने अंतर लिखने हैं? सिर्फ है आपको 3 अंतर लिखने हैं। कितना अंतर लिखना है? 3 अंतर है वो लिखने। और इसमें क्या लिखोगे कि एक बीजपत्री, जो एक बीजपत्री होता है इसमें क्या होता है, बीज भ्रूण पोषी होते हैं। द्विबीजपत्री के बीजों में कुछ बीजों को छोड़कर अभ्रूण पोषी हैं वो होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक बीजपत्री के बीज है ना भ्रूणपोषी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो द्विबीजपत्री हैं के बीजों में कुछ बीजों को छोड़कर और अभ्रूण पोषी होते हैं। इनके पुष्पों के भाग 3 या 4 के गुण के रूप में बटे होते हैं। द्विबीजपत्री के भाग 4 या 5 के गुण के रूप में बटे होते हैं, ठीक है। तो 4-5 में द्विबीजपत्री बटे होते हैं और जो एक बीजपत्री है वो 3 या 4 के गुण के रूप में बटे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम को उदाहरण द्वारा है वो समझाना है, ठीक है। आगे कौन सा पेपर चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन करवाना, आप हमें कमेंट में बता सकते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ये हो गया, इस प्रकार के नामों को उदाहरण द्वारा समझे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य स्रोत भूतेल है। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं और वह है क्या कारण है किसी वस्तु को किसी पृष्ठ पर फिसलाने की तुलना में लुढ़कना अधिक आसान है वो होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, जड़त्व में तो लिख दोगे किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध है वो करता है, ठीक है। तो ये आप क्या कहलाता है, जड़त्व है वो कहलाता है। जिससे आप बता सकते हो गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब है जो ये मैंने बताया ना, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब है उसकी चाल में परिवर्तन, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन, ये चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन, ठीक है। ये गति में परिवर्तन का अर्थ है वो समझ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी आप आराम से कर लोगे। या फिर अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो। मुझे तो ऊपर वाला है आसान लगा, आपको कौन सा लगा कमेंट में बता सकते हो। सिद्ध कीजिए कि 2 वस्तुओं का कुल समय उनके परस्पर टकराने से पूर्व टकराने के पश्चात समान रहता है, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है तो ये आप खुद कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न के 12, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसे कहते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, एक उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। उसके बाद अथवा है आपका आ चुका है, टीकाकरण क्या है, संक्रमक तथा असंक्रमण रोगों के बीच क्या भिन्नता, प्रत्येक रोग का उदाहरण देवे, ठीक है। तो संक्रमक का रोग तो मैंने आपका उदाहरण है, सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है हैजा, ठीक है। तो आप वो उदाहरण है वो लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट है क्या होता है जब किसी जीव का आवास बदल दिया जाए, ठीक है। क्या मतलब रहने का स्थान है वो बदल जाए, किसी स्थान पर लगातार कचरा एकत्रित होता जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो वो आप लिख दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर नीचे वाले से ज़्यादा है ऊपर वाला आसान, ठीक है। पड़ोसी जीव साल के कुछ महीने एक जगह और अन्य महीने अलग अलग जगह बीतते हैं, क्यों, कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही क्यों करना चाहिए, क्यों, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आसान है, मैं कहता हूँ दोनों आसान है, ठीक है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है समझाना है, ठीक है। तो जो ध्वनि है उसका संचरण है वो किस प्रकार होता है समझाना है। प्रस्रव्य ध्वनि क्या है, इनके 2 उपयोग बताइए। और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था, इसके आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाला, स्पष्ट करना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, अथवा आप नीचे वाला भी कर सकते हो, ओ और ब दोनों। विलियन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करना है। जल यौगिक है मिश्रण क्यों नहीं, ये भी समझा सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न के 16, किसी पिंड पर
न्यूटन का बल आरोपित करने पर वो बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाए, मतलब 8 न्यूटन का बल आरोपित करेंगे ना तो क्या होगा, बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाए। इस क्रिया में की गई कार्य की गणना है वो करनी है। ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कार्य किसे कहते हैं, इसका सूत्र है वो लिखना है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम तत्व का परभाजी आसवन किस प्रकार किया जाता है, सचित्र समझाना है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका केवल नमक चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये भी बना सकते हो। और इसमें है ना ये अ है और ये ब है। ठीक है, और फिर 17 क्वेश्चन है पादप कोशिका एवं जनन कोशिका का नमक चित्र बनाना है, तो चित्र आप खुद बना लें, मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, है ना। उसके बाद किन्हीं 3 ऊतकों नाम कार्यों को अपने शब्दों में है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है तो हम 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या है, वे 5 जगत कौन कौन से विस्तार से समझें, आवश्यकता के अनुसार चित्र भी बनाना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर सॉल्यूशन करवाते रहेंगे हम। आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण सही समझाने, कार्बन की चतुस्संयोजकता को उदाहरण देकर समझाना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए, तो ये रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, इसको संतुलित करना है और अभिक्रिया का प्रकार है वो बताना। ठीक है, तो आप ये खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर था जो कि मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन है वो करा दिया। बड़े क्वेश्चन तो हर कोई किसी भी यूट्यूब पर चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम है वो ज़्यादा लगता है। आप एग्जाम में बैठते हो तो भी आप लिखते हो तो लगभग 3 घंटे तो लग जाते हैं ना, पूरा करोगे 3 से मतलब ज़्यादा ही लगेगा, कम तो लगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं सोच लो कितना टाइम लगेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन कराए ना तो उसमें भी 15 से 20 मिनट है वो लगे, मतलब 1 घंटा तो लगभग मेरे को लगेगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।